कि दुखों से कभी घबराना नहीं। तुलसीदास जी ने कोई बुरा कर्म नहीं किया था, लेकिन उनके पिता ने उनका त्याग कर दिया। भाग्य भी बुरा हो ऐसा नहीं कह सकते। जिसके मुख से जन्म लेते ही राम का नाम निकला हो, उसका भाग्य बुरा कैसे हो सकता है। लेकिन भूमिका ये कहती है कि उसे संघर्ष करना है, उसे तपना है। अभी जन्म लिए 3 दिन भी पूरे नहीं हुए कि उनकी माँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, उस होलसी की मृत्यु हो गई। एक दासी के घर में पालन होने लगा। अभी 5 बरस की आयु पूरी नहीं हो पाई थी कि वो दासी जो माँ बनकर पाल रही थी जीवन, वो भी मर गई। एक अकेला बालक, इतनी बड़ी दुनिया। आज लोग डिप्रेशन से परेशान हैं, अकेलेपन से परेशान हैं। सब कुछ होता है, पता नहीं किस चीज़ का डिप्रेशन है इन लोगों को, किस चीज़ की एंजाइटी है। सब कुछ तो है, धन है, माँ बाप है, समाज है, विद्या है, फिर भी मरा अकेलापन खाया जा रहा है। कौन सा ऐसा फितूल घुस गया। लेकिन सचमुच तुलसीदास तो अकेले ही थे। एक 5 बरस का बालक जिसको पूरा गांव अपशगुन कह रहा था, जिसको कोई अपने घर में रात सर छुपाने नहीं देना चाहता है, जिसको कोई अपने घर से 2 रोटी नहीं देना चाहता है, वो एक नन्हा सा बालक। लेकिन उसे डिप्रेशन नहीं है, उसे अकेलापन नहीं है। वो महादेव के मंदिर में जाता है और शिवलिंग को गले से लगा कर के रोता है, ये कहकर कि क्या आपने भी मुझे छोड़ दिया है। मैया पार्वती जी रोज भोजन कराने आती हैं। महादेव ने अनंतानंद जी के सानिध्य में श्री नरहरानंद जी के शिष्यत्व में समर्पित करवाया। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अकेला था। भाग्य और कर्म की बात नहीं है, भूमिका की बात है। मेरा दुख मेरा भाग्य नहीं था, मेरा दुख मेरा कर्म भी नहीं था। मेरा दुख मेरी भूमिका थी मुझे भक्त बनाने के लिए। और यही बात आप अपने जीवन में भी लागू करिए कि अगर आपके जीवन में कोई फेलियर है, अगर आपके जीवन में कोई अकेलापन है, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, तो उस कष्ट को, उस निराशा को अपनी भूमिका बना दो और उस धारा में बहकर चलो जिसमें तुम्हें परमात्मा लेकर जाना चाहते हैं। उसमें आगे बढ़ो जिसमें प्रभु तुम्हें जो बनाना चाहते हैं।